हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम कहते हैं मिरेकल्स या कि चमत्कार। ये वो चमत्कार नहीं हैं जो हमें कैमरा इफ़ेक्ट्स के थ्रू मूवीज़ में दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो सच नहीं होते। ये हैं सच्चे चमत्कार जो भगवान करते हैं, और इन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा विश्वास भगवान पे और बढ़ जाता है, क्योंकि साइंस भी इन मिरेकल्स को डिनाई नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कोई फिनोमिना है, कोई रिएक्शन है, ऐसा साइंस प्रूव नहीं कर पाया। मैं कुछ ऐसी जगहों के बारे में आपको बताऊंगा जिनके बारे में मैंने स्टडी किया, अपने सोर्सेज चेक किए, एंड दे आर एब्सोल्युटली ट्रू। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो हियर वी गो। नंबर 1 इज़ शिरवे घाट इन कर्नाटका। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मिस्टीरियस सी एक जगह लगती है, लेकिन पहला रूल ये है कि अगर आप यहाँ ट्रैकिंग करेंगे तो आप पैरों में कुछ पहन नहीं सकते। यू कैन नॉट वेयर एनी थिंग इन योर फुट। लोगों को ऐसा लगता था कि यहाँ कोई आत्मा है, कोई स्पिरिट है, लेकिन एक्चुअली ये थे नंदी भगवान, जो इस जगह की सुरक्षा स्वयं करते हैं, क्योंकि यहाँ से आप कोई भी फूल, पत्ती या कोई कंकड़ अपने साथ लाएंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और इस जगह के टॉप पर है एक वेल, एक कुआं, जिसका पानी चारों सीजन्स में सेम रहता है। ये है मिरेकल। नंबर 2 इज़ हालू रामेश्वरा टेम्पल फ्रॉम कर्नाटका। यहाँ का चमत्कार ये है कि यहाँ पे है एक विशिंग वेल, एक ऐसा कुआं जहाँ पर लोग जाकर के अगर सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो उन्हें वो मिल जाता है। लोगों का ऐसा कहना है कि कई बार यहाँ से खाने पीने की चीज़ें, आभूषण यानी कि बैंगल्स और ऐसी कई चीज़ें इस वेल से निकली हैं जो उन्होंने सच्चे दिल से मांगी थीं। ये भी एक चमत्कार है। नंबर 3, मीठा नीम शरीफ दरगाह। नाम से ही आप समझ गए होंगे, यहाँ पर एक नीम का पेड़ है जिसके पत्ते मीठे हैं। जब आप इसे खाएंगे तो ये सरप्राइजिंगली मीठे टेस्ट करते हैं, और क्वालिटी ये है कि इन्हें खाने के बाद आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी डिजीज़ हो, तो वो ठीक हो जाती है। तो घर में कोई अगर बीमार है उसे यहाँ ले जाइए, पूरी श्रद्धा से ये पत्ते खिलाइए, वो ठीक हो जाएगा। नंबर 4 इज़ अनंतपुरा लेक टेम्पल। देखने में एक बहुत सुंदर टेम्पल लगता है। आप देखते हैं कि यहाँ एक लेक भी है, तो आप यहाँ जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, आप इसे एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। लेकिन चमत्कार यहाँ पे ये था कि यहाँ पर एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ रहता था जिसका नाम था बाबिया। बाबिया एक वेजिटेरियन क्रोकोडाइल था। जी हाँ, ये मांस नहीं खाता था। ये सिर्फ वो ही खाता था जो यहाँ के प्रीस्ट, यहाँ के पुजारी इसे अपने हाथ से देते थे, और ये कई सालों तक जिया। लेकिन दुख ये है कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। जब इसका निधन हुआ तो बहुत से लोग इसके इर्द गिर्द आए और इसे याद करके बहुत रोए, लेकिन चमत्कार था। नंबर 5, अचलेश्वर महादेव मंदिर, धौलपुर, राजस्थान। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि महादेव का, शिव जी का ये टेम्पल एक ऐसा चमत्कारी टेम्पल है जहाँ पर एक शिवलिंग है जो पूरे दिन में 3 बार अपना रंग अपने आप बदल लेता है। कोई इसे पेंट नहीं करता है। लोग सुबह से लेकर शाम तक रुकते हैं इस चमत्कार को देखने के लिए, क्योंकि हर पहर इस शिवलिंग का रंग अपने आप बदल जाता है। जी हाँ, सुबह, दोपहर और शाम ये रंग बदलता रहता है। ये भी एक चमत्कार है। भीम पत्थर। जी हाँ, भीम जी जो महाभारत में थे, उनका एक पत्थर था जिसे कहते हैं भीम पत्थर। ये उत्तराखंड में है। इस पत्थर के बारे में कहते हैं कि इस पत्थर को चाहे जितने भी फोर्स से उठाने की कोशिश करो, इसे कोई हिला नहीं पाता था। लेकिन अगर 9 लोग, 9 पीपल इसके चारों ओर एक घेरा लगा लें और सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर इसके नीचे लगा के, यानी कि तर्जनी लगा के इसे उठाएं, तो ये उठ जाता था। व्हाट अ मिरेकल। लेकिन बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्सेस अब ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये टूट चुका है, हम इसे देख नहीं सकते, पर कहानी सच्ची है। नंबर 7, गुरुद्वारा मीठा रीठा साहिब, उत्तराखंड। इस गुरुद्वारे में जो चमत्कार है उसे जानने के बाद आपकी भगवान में आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ इस जगह पर पहुँचे, और उन्होंने मर्दाना जी, जिन्हें भूख लगी थी, उन्हें कहा कि रीठा का पेड़ सामने है, रीठा तोड़ो और उसे खा लो। मर्दाना जी ने कहा कि गुरुजी मैं कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि ये तो खट्टा होगा। गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ से एक रीठा तोड़ा और मर्दाना जी को खाने के लिए दिया। बाकी योगी जो वहाँ बैठे थे उन्होंने भी खाया,
लेकिन जब उन्होंने खाया तो वो सरप्राइज रह गए क्योंकि वो रीठा मीठा था। और आज भी ये चमत्कार कायम है। लाखों लोग हर साल वहाँ जाते हैं, इस रीठा को खाते हैं और प्रसाद के तौर पर घर लाते हैं। वो आज भी मीठा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप भगवान में अपनी आस्था रखिए, चमत्कार होते हैं, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।